फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कुछ पौधे बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, जिनको अगर आप एक बार नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में लगाते हैं तो जितना भी आप निकालना चाहें, इन पौधों को उखाड़ना चाहें, तो ये पौधे अपने आप ही ग्रो होते चले जाते हैं, अपने आप ही मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। यानी कि एक पॉट में लगाएंगे तो बिना किसी इन्विटेशन के ये दूसरे पॉट में भी फैलते चले जाते हैं, जिस तरह से घास फैलती है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरे गार्डन के बीचों बीच एक पाइप है और जिसको मैंने ये छोटे छोटे प्लांटर से इस तरह से बहुत सारे पौधे इनमें लगा कर रखे हुए हैं और सालों साल ये पौधे इन्हीं प्लांटर्स में लगे रहते हैं। और इनमें बहुत बड़े प्लांट्स नहीं मैं लगाती, मैं छोटे छोटे पौधे लगा देती हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये टर्टल वाइन है जो कि एक सकुलेंट वेराइटी का प्लांट होता है। इसको ज़्यादा ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप कुछ ब्रांचेस को काटें और इनको मिट्टी के ऊपर रख दें तो ये पौधे जो है वो फैलते चले जाते हैं। छोटा पॉट हो बड़ा पॉट हो, ये बस पूरी तरह से ये फैल जाता है, बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसको ग्रो करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही ग्रो होते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये मेरी एक सोनी सी वॉल थी जहाँ पर मैंने बहुत सारी बॉटल्स में बहुत सारे पौधे लगा कर रखे हुए थे, जिनमें से बेबी टीयर्स भी मैंने लगा कर रखा हुआ था। सिर्फ 2-3 मैंने कटिंग्स जो थी वो मैंने इस बॉटल्स में डाली हुई थी और आप यकीन मानिए ये सालों से इसी बॉटल में इसी तरह से ये पौधा जो है वो लगा हुआ है। और आप यकीन मान सकते हैं कि जब हम किसी वेस्ट बॉटल में पौधे लगा देते हैं तो वो कितने सालों तक वो उसी में ही लगे रहते हैं और हम सिवाय उसमें सिर्फ पानी ही डेली बेसिस पर देते जाते हैं, बस ये एज इट इज़ इसी तरह से ग्रो होते चले जाते हैं। और अगर आप इनको प्रूनिंग करते हैं तो ये पौधों को बहुत ही अच्छी शेप मिलती है। शेप मिलने के साथ ये पौधे जो है बहुत जल्दी बुशी भी हो जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, मॉस रोज को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। इनकी रूट्स जो होती हैं फ्रेंड्स, वो बड़ी ज़्यादा डीप में नहीं जाती है, तो इसके लिए आप छोटा पॉट्स जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी मैंने कुछ कटिंग परसुलेन की और पाचुलोका की मैंने इन वेस्ट में डाल दी हुई है। मैं हर साल इसी तरह से इनके वेस्ट में बस ये कटिंग छोटी छोटी सी डाल देती हूँ और समर में ये पूरी फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं और अपने आप ही पूरे पॉट्स को ये कवर कर लेते हैं। तो ये भी आप कटिंग से पौधा जो है वो ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रेड पॉट में लगा हुआ बॉलविन जी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसको भी ग्रो करने की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स, ये अपने आप ही मल्टीप्लाई होता चला जाता है। और मैंने इसका एक पॉली बैग 50 रुपीज़ का लाकर अपने गार्डन में लगाया था, जिसके चलते मैंने बहुत सारे पौधों को मल्टीप्लाई कर लिया हुआ है। मल्टीप्लाई क्या, इसका बंच जो है अगर आप काटें किसी भी मिट्टी के ऊपर रख दीजिए और रेनी सीजन में तो इसकी ग्रोथ इस तरह से फैलती है जिस तरह से घास फैलती है कि मुझे इनको निकाल कर फेंकना पड़ता है समटाइम कि ये इतने ज़्यादा फैलते चले जाते हैं कि मुझे अपने गार्डन में चलने के लिए स्पेस भी नहीं मिलती है। और यहाँ पर ये देखिए, ये एक हैंगिंग पॉट में लगा हुआ टेंगल हार्ट का प्लांट है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ ये चल रहे हैं। ये पौधे हर जगह, हर बॉटल, हर पॉट में मैंने इनकी कटिंग्स को ग्रो करा हुआ है और ये भी अपने आप ही फैलते चले जाते हैं। समर में तो ये इस तरह से फैलते हैं जिस तरह से ये घास फैलती है और इनको भी ग्रो करने के लिए बड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और इनकी ब्रांचेस ट्रेल करती हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो फ्रेंड्स, आप अगर आपके पास ये पौधा नहीं है तो आप एक बार लाकर अगर अपने गार्डन में लगाएंगे तो ये इतने ज़िद्दी पौधे हैं तो फिर उसके बाद ही आपके गार्डन से कभी भी ना जाएंगे। फ्रेंड्स, गेंदे की वैरायटी में फ्रेंच मैरीगोल्ड एक ऐसी वैरायटी होती है जो कि विंटर्स में तो फ्लावरिंग करती ही करती है, बट ये पूरे समर में भी फ्लावरिंग करती रहती है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मेरे यहाँ ये बस अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। जहाँ जहाँ पर इनके बीज गिरते जाते हैं और ये इनके पौधे जो है अपने आप मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कोई पॉट ऐसा नहीं है जहाँ पर इनके पौधे ना निकल रहे हो और बारिशें होने की वजह से इनके पौधे और भी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लग रहे हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भी मेरे एक बहुत ही वेस्ट मटेरियल है और यहाँ पर मैंने कुछ बीज फेंक दिए थे और कुछ पौधों की मैंने प्रूनिंग कर दी थी, वो भी बुशी हो गए थे और जिनके बीज फेंके हुए थे उनके पौधे भी अपने आप जो है वो मल्टीप्लाई हो चुके हैं। तो ये भी पौधे ऐसे हैं जो कि आपके गार्डन से कभी भी ना जाएंगे। फ्रेंड्स, पर्पल हार्ट प्लांट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एक सक्कुलेंट वेराइटी का प्लांट होता है फ्रेंड्स और ये इतना रफ टफ ग्रो होता है। आप इसे चाहे इंडोर ग्रो करें चाहे आउटडोर ग्रो करें, ये बस ग्रो ही होते चले जाते हैं और बड़े ही इनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे से छोटे पॉट में भी आप लगा सकते हैं। ये भी देखिए, एक वेस्ट में लगा हुआ, कितनी सुंदर इनके कलर है, कितने सुंदर इनके प्लांट्स जो हैं वो लग रहे हैं। मैंने हर जगह इनकी छोटी छोटी कटिंग्स जो है वो इनके वेस्ट में मैंने डाल कर रखी हुई है और ये बहुत ही खूबसूरत
खूबसूरत रंग जो है वो देती है। कटिंग से ये पौधे इजली ग्रो हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जेड प्लांट को भी कटिंग से ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। ये भी बहुत ही डीट प्लांट होते हैं फ्रेंड्स। अब अगर आप एक बार इन पौधों को अपने घर में लगाते हैं फ्रेंड्स, कहीं से कटिंग भी अगर आपको मिल जाती है तो फ्रेंड्स उस बाद में आप इन पौधों की सोचिए कितने पौधे जो हैं आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। छोटी सी कटिंग लेकर आप इनकी मिट्टी में डाल दीजिए फ्रेंड्स, तो वहीं पर ही इन पौधों की रूटिंग जो है वो हो जाती है। आउटडोर ये बड़े अच्छे से चलते रहते हैं। फ्रेंड्स, सिलोसिया प्लांट एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स, जिसके बीज अपने आप ही जहाँ पर गिरते हैं और अपने आप ही वहाँ पर पौधे जो हैं वो फैलते चले जाते हैं। और ये भी समर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसको भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरी होममेड हैंगिंग बास्केट मैंने बनाई थी, जिसपे मैंने कुछ बेबी सनरोज की कुछ कटिंग जो थी वो मैंने डाल दी थी। और ये आप देख ही सकते हैं बहुत ही जल्दी ये ग्रो भी हो जाती है। बहुत सी जगहों पर मैंने इनकी कटिंग को ग्रो करा हुआ है, जो आप देखने में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव लग रही हैं। ये एक सक्कुलेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, जिनमें छोटे छोटे फ्लावर्स आते रहते हैं। और इनकी फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए आप मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर इन पौधों को रख सकते हैं। और ये पौधे भी बहुत जल्दी फैलते चले जाते हैं। इनकी ब्रांचेस ट्रेल करते हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। फ्रेंड्स, कोलियस भी बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगे पत्तों वाला पौधा होता है, और ये भी बहुत ही सस्ते दामों में आपको हर नर्सरी में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इनको कटिंग से ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। ये जितने भी पौधे आप देख रहे हैं, कुछ मैंने वेराइटीज़ नर्सरी से लाई थी और कुछ तो बस मैं कटिंग को ग्रो करती रहती हूँ, जिनसे ये पौधे अपने आप ही मल्टीप्लाई जो है वो हो जाते हैं। और एक साथ इनको रखे हुए ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हर छोटे छोटे पॉट्स में मैंने इनकी कटिंग को ग्रो करके रखा हुआ है। नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है अल्टरनेंथरा प्लांट, जिसे हेज प्लांट भी कहा जाता है, जिसे सतरंगी प्लांट भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब तो मैंने इनकी प्रूनिंग कर दी हुई है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत ये पौधे लगते हैं, और बहुत ही जल्दी ये पौधे पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं, और एक साथ रखे हुए बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत भी लगते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, फाइकस प्लांट जो होता है वो इतना हार्डी प्लांट होता है, इसकी ब्रांचेस इतनी फ्लेक्सिबल होती हैं, आप इनकी कटिंग को काटें और मन चाहिए शेप देकर बहुत सी स्टाइलिंग आप इन पौधों की कर सकते हैं। इनको भी कटिंग से ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, और मुझे बहुत ही मज़ा आता है इनकी कटिंग को ग्रो करते हुए, क्योंकि इनकी कटिंग बहुत ही हार्डी होती है। विद इन 10 डेज़ के अंदर अंदर इन पौधों की कटिंग जो है वो लग जाती है। आप देख ही सकते हैं कितने बड़े 2-3 पॉट हैं जहाँ पर मैंने ढेर सारी इनकी कटिंग जो है वो लगाई हुई है। फ्रेंड्स, स्पाइडर प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, और इनको भी मल्टीप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। और ये शेड लविंग प्लांट होता है फ्रेंड्स, ब्राइट लाइट वाली जगह पर आप इनको रखें तो इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चलती रहती है। तो ये पौधे भी जो है, इनके रनर्स भी निकलते हैं, और बहुत सारे बेबी प्लांट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जिनको आप डिवाइड करके बहुत सारे पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगाए, चाहे किसी भी छोटे से छोटे पॉट में लगाए, ये बड़ी खूबसूरती के साथ सालों साल आपके गार्डन में चलते रहेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये भी घर की बनी हुई मैंने एक कॉर्न प्लांटर्स बनाए हुए थे, जिनमें मैंने बहुत सारे स्पाइडर प्लांट लगाए हुए हैं, तो वो भी बड़ी खूबसूरती के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी वंडरिंग ज्यू की एक वेराइटी है, जिसे स्पाइडर वॉट प्लांट कहा जाता है। इसको कटिंग से लगाना भी मैंने आप सब फ्रेंड्स को बताया था। तो यहाँ पर ये देखिए, इसके फ्लावर्स भी अब ब्लूम कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ही खूबसूरती के साथ ये पौधे जो हैं वो चलते रहते हैं। छोटी छोटी कटिंग आप लगाएं, और इनको कॉम्बिनेशन में भी आप लगा सकते हैं। तो ये पौधे भी बहुत ही हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स, एक बार लगाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं, कि आप इनको निकालते निकालते थक जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये मेरी एक हैंगिंग बास्केट है, जिसके बीचों बीच मैंने सिंगोनियम और बोट लिली के कुछ पौधों को मैंने लगा कर रखा हुआ है। और बोट लिली के प्लांट तो बस हैंगिंग बास्केट से भी बाहर आ रहे हैं, बहुत ही बुशी हो गया हुआ है पौधा। फ्रेंड्स, मैंने इसकी एक कटिंग लगाई थी, जिसके चलते इसने बहुत सारे बेबी प्लांट्स को प्रोड्यूस करा हुआ है। और मैं हर एक छोटे छोटे पॉट्स में इनकी कटिंग को निकाल निकाल कर लगाती रहती हूँ। और ये आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह बहुत ही अच्छी तरह से इनकी ग्रोथ जो है वो चलती है। और ये इसी तरह से अगर आप एक पौधा लगाते हैं तो कितने सारे ये बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करता है, बहुत जल्दी पूरे पॉट को ये कवर कर लेता है। और ये देखिए, ये है मनी प्लांट। जो मनी प्लांट तो मैं हर एक जगह पर लगा देती हूँ फ्रेंड्स, और ये भी घास की तरह ग्रो होता ही चला जाता है। वेस्ट मटेरियल में लगाएं, मॉस्टिक के साथ आप इसको लगाएं, कहीं पर भी लगा दीजिए फ्रेंड्स, तो ये बहुत जल्दी फैलते चले जाते हैं। ये देखिए, ये भी मेरी एक पाइप है, जहाँ पर मैंने पॉली बैग में कुछ मनी प्लांट्स की कटिंग को लगा दिया हुआ है, और ये इसने पूरी पाइप को इसी तरह से बस कवर कर दिया हुआ है। और जो देख, पूरी पाइप जो एक बड़ी गंदी सी पाइप थी, उसको मनी प्लांट ने छुपा दिया हुआ, और मनी प्लांट देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है।
फ्रेंड्स मनी प्लांट के साथ साथ मैंने लगाया हुआ है सिंगोनियम। सिंगोनियम भी फ्रेंड्स मैंने हर जगह पानी में और मिट्टी में दोनों ही जगह मैंने इसको ग्रो करा हुआ है। आप चाहे इसको वेस्ट में लगाएं, किसी छोटे छोटे पॉट्स में लगाएं, तो ये भी बड़ी खूबसूरती के साथ चलते चले जाते हैं। फ्रेंड्स आप इनको कटिंग से कट करें और इनको बस किसी भी पानी में लगा दीजिए, मिट्टी में लगा दीजिए। ये बहुत ही हार्डी वेराइटी होती है फ्रेंड्स। जैसे ही थोड़ी सी बड़ी हो जाए या इसकी ब्रांचेस जो हैं वो ट्रेल करने लगे या झुकने लगे, तो वहीं से आप इसको नोड एरिया से काट कर आप इनको ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स स्नेक प्लांट भी अपने आप ही मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। इनको अगर आप डिवाइड करेंगे तो बहुत सारे पौधों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी एक पौधा आप नर्सरी से लेकर अपने गार्डन में आते हैं तो फर्दर इनको डिवाइड करके या इनको कटिंग से ग्रो करके सिंगल लीफ से भी आप इसको ग्रो करके बहुत सारे पौधों को मल्टीप्लाई कर सकती हैं। ये एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट होता है जिसको आप इंडोर रख सकते हैं, लो लाइट एरिया में रख सकते हैं। कम पानी दीजिए, कम फर्टिलाइजर दीजिए, इनकी जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छे से चलती रहेगी। फ्रेंड्स वंडरिंग ज्यू भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जिसकी छोटी छोटी कटिंग जो है बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी खूबसूरत ये लग रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी मेरे पास वेराइटीज़ हैं इसकी। ये देखिए ये वाली वेराइटीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, जहाँ पर पर्पल धारियाँ सी बनी हुई हैं पत्तों पर। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये देखिए ये भी मेरा एक वेस्ट बॉटल में लगा हुआ ये वंडरिंग ज्यू है। तो देखिए कितना बुशी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरती के साथ आपके गार्डन में बने रहेंगे। छोटी सी छोटी कटिंग काटिए और बस मिट्टी में लगा दीजिए, तो देखिए एक से चलते आप कितने सारे पौधे जो है अपने आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए ये पर्पल पत्तियों वाला जो आप पौधा देख रहे हैं ये है स्वीट पोटैटो वाइन, जिसको आप नर्सरी से भी लाकर ग्रो कर सकते हैं या इसके कंद को भी लाकर अगर आप मिट्टी में डाल दीजिए, वहीं से ये पौधे जो हैं अपने आप ये तैयार हो जाते हैं। और ये भी बहुत ही खूबसूरती के साथ आपके गार्डन में चलते रहेंगे। आप इनकी हैंगिंग बास्केट बनाइए या छोटे छोटे पॉट्स में लगाएं, तो ये इसकी जो ब्रांचेज होती हैं फ्रेंड्स वो ट्रेल करती बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। इसमें एक ग्रीन वाली वेराइटी भी होती है, आप कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं। मैं हमेशा इनकी कटिंग को काट काट कर लगाती रहती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए ये विंका के अपने आप ही पौधे जहाँ जहाँ पर बीज गिरे थे वहीं वहीं से इनके पौधे जो हैं अपने आप रेडी हो चुके हुए हैं। इनको निकालते निकालते भी मैं सम टाइम थक जाती हूँ और मेरे पास इतने पॉट्स भी नहीं होते कि मैं इन पौधों को शिफ्ट कर सकूँ। तो ये भी अपने आप ही ग्रो होने वाले पौधे हैं। एक बार आप इनके पौधों को लगा दीजिए तो फ्रेंड्स बस ये फिर अपने आप ही मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। और फ्रेंड्स ये है अगे प्लांट, और ये भी बहुत ही खूबसूरती के साथ आपके गार्डन में बने रहेंगे। और आप इनको आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह आप लगा सकते हैं। इसके थोड़े थोड़े से कांटे होते हैं, इसलिए इस पौधे को थोड़ी साइड वाली जगह देनी चाहिए। और इसके भी बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकलते हैं जिनको अगर आप अलग करें तो बहुत सारे पौधों को आप रेडी कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख ही सकते हैं कितने सारे मैंने पॉट्स जो है वो रेडी कर दिए हुए हैं। तो ये भी पौधा जो है बड़ी खूबसूरती के साथ बिना खाद और पानी के चलता रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर ही आप देख सकते हैं छोटे से टूटे हुए कप में लगा हुआ है बनी ईयर का प्लांट। ये कैक्टस प्लांट होता है फ्रेंड्स, और मैं जब भी इनके साथ कोई वर्क करती हूँ तो इसके कांटे मेरे हाथों में लग जाते हैं और इसलिए मुझे बड़ा डर लगता है इनको ग्रो करते हुए। तो बस ये छोटा सा एक टुकड़ा आपने काटना है और इसको मिट्टी में इस तरह से रख देना, तो अपने आप पौधे जो है वो रेडी होते चले जाते हैं। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये मेरा एक रूट बाउंड हो चुका हुआ लेडी पाम का प्लांट है जिसके साथ बहुत सारे पौधे जो हैं वो मल्टीप्लाई हो चुके हुए हैं। तो 1 बाय 1 करके इसको इसके रूट्स के साथ इसको डिवाइड करके बहुत सारे पौधों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से पौधों के साथ बहुत सारे पौधे अटैच होते हैं जिनको अलग करके हम ढेरों पौधे जो हैं वो फ्री में बना सकते हैं। फ्रेंड्स देसी वाला कलांचो भी बहुत ही जल्दी कटिंग से ग्रो होता चला जाता है। मैंने ये मात्र 20 रुपए में ये पौधा जो है आज से कितने साल पहले नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड करा था, और अब आप ये देख सकते हैं एक पौधे के चलते मैंने कितने सारे पौधों को मल्टीप्लाई कर लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ ऐसे पौधे जो कि बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। एक बार अगर आप अपने गार्डन में लाते हैं तो ये पौधे भी सालों साल अपने आप ही मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। होप करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और वीडियो देखने के लिए आप सब फ्रेंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया।